हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये है रविवार का दिन, 27 तारीख थी। मैं नहा के आ गई थी और थोड़ा सा लेट नहीं थी, उठ मैं गई थी लेकिन नहाई लेट थी। और ये इलू और मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ काम स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन अब बज चुके थे 7 तो मैंने कहा चलो इनको भी जगाते हैं। तो सुबह सुबह बस मैं इस ब्यूटी की ये वाली लगा लेती हूँ और बस एक क्रीम और बस थोड़ा सा बाल सुलझा लिए थे। तो इन दोनों को अब मैंने बोल दिया था कि उठ जाना, मुझे चाय चढ़ानी है, चाय बनाऊंगी। तो इसलिए तो 7 बजे तक सोने देती हूँ इन लोगों को। कई बार तो क्या रहता था हमारा कि कभी संडे को हम बहुत जल्दी उठ के यहाँ वहाँ घूमने जाया करते थे। आजकल ऐसा नहीं है क्योंकि नेक्स्ट डे अभी इलू का एग्जाम भी है, फाइनल एग्जाम से IIT का है। तो ये जो मैंने बॉडी लोशन बनाया था ना, वो मस्त चीज़ है। चिपचिपाहट तो बिल्कुल भी फील नहीं होती और बहुत अच्छा रहता है। तो ये लगाया, फिर बस थोड़ा सा तैयार होके किचन में गई। किचन रात की साफ़ की भी होना तो सुबह ना दिल गार्डन हो जाता है, तो रात को साफ़ करके ही सोनी चाहिए। तो बस थोड़ी सी साफ़ सुथरी दिखे ना तो सही रहता है। बस दूध लेके आऊँगी। शनिवार की रात में ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ अगले दिन की तैयारी। क्यों? क्योंकि संडे की मैं पूरी फुल डे छुट्टी सी रखती हूँ कि जो मन में आएगा वो करूँगी। काम करूँगी तो करूँगी, नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी। क्योंकि एक दिन खुद को भी देना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ आजकल रेस्ट, क्योंकि खाना तो घर पे ही बना रही हूँ। एक टाइम बाहर खा लेते हैं, लेकिन पहले क्या था कि पूरे संडे हम बाहर ही बाहर खाते थे कि सुबह से लेकर रात तक। तभी ऐसा नहीं कर रही हूँ। गर्म पानी किया था, इनसे पूछे थे तुम लोग क्या, उन्होंने बोला कि नहीं डायरेक्ट चाय पीते। मैंने कहा नहीं, चाय तो अभी उबल रही है तो ले लो थोड़ा सा, तो यहीं पे बैठ के पी लूँगी। चाय धीरे धीरे उबल रही है। और इलू को दे दूँगी मैं दूध, हल्दी वाला ज़रूर से देती हूँ, दिन में एक बार ज़रूर हल्दी वाला दूध। तो बस चाय में एक बूंद भी पानी नहीं जाता है हमारी, तो चाय सिर्फ 2 बार आधी आधी कप लेते हैं। आज पहले तो ना हम दोपहर को भी नहीं लेते थे, आजकल तो हम ले लेते हैं। बट पानी ज़रा सा भी नहीं चाय में, बचपन से ही आदत है क्योंकि पी नहीं पानी वाली कभी। ये धनवर्षा है। ये राजमा मैंने पिछली रात बनाए थे तो उसका पानी बचा हुआ था तो वो मैं डाल दे रही हूँ हर पौधे में थोड़ा थोड़ा। बाकी और पानी भी डाल देंगे। अभी पौधे इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन अब केयर करेंगे। तो बस बैठ के चाय पी। आजकल सर्दियाँ हो रही हैं काफ़ी, मतलब कि सुबह सुबह तो लगती है, हवा चलती रहती है। तो इन्होंने और इलू ने तो पहन रखा है। फिर मैं गई अंदर और मैं भी एक जैकेट पहन के आई। अभी गर्म कपड़े अंदर डालने हैं तो बस एक एक हम यूज़ ले रहे हैं, बाकी सारे अंदर डालने हैं। मुझे अलमारियों के अंदर ही रखे, तो वो काम और अभी करना है कि सारे कपड़े अंदर डालने हैं गर्म वाले। कल मैंने कपड़े भी ऐसे ये समेटे हुए तो हैं, लेकिन हाँ समेटे नहीं थे तो बाल्टी में ऐसे ही डाल दिए थे। शनिवार को ना मेरा मन नहीं था तो इसलिए। और अभी कुछ तबीयत अजीब सी लग रही थी, मे बी BP हो रहा था, पता नहीं क्या। फेस पे भी मेरे स्वेलिंग आ रही थी, आंखों के नीचे जो गाल होते हैं वहाँ पे मेरे स्वेलिंग आ जाती है जब BP होता है ना तब। तो इस वजह से थोड़ा सा सुस्त 1-2 दिन से मुझे महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने 28 तारीख को ये वाला व्लॉग भी नहीं डाला और एडिट भी अभी 1 तारीख को सुबह कर रही हूँ। ये सोफ़ा बैग भी धुल गए थे तो मैंने इनको समेटा नहीं। मैंने कहा यार इनको समेटना पड़ेगा, इससे अच्छा इनको ही लगा दो। तो दूसरे वाले नहीं लगाए, इन्हीं को लगा दे रही हूँ। और बस झाड़ू लगाऊंगी, फिर जाएंगे हम नाश्ता करने के लिए, कोटा कचौरी खाने के लिए। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा के और जाएंगे। तो हम लोग अब है ना नाश्ता करने जा रहे हैं। क्या खाएंगे अपन? किधर चले पता नहीं है, लेकिन कचौरी या समोसा कुछ भी। इलू क्या खाएगी? इलू पोहा खाएगी क्या? इलू ये दिख रही नहीं। कुछ ही खा लूंगी। ही कुछ ही खा लूंगी। देखते हैं क्या खाते। कोटा कचौरी खानी है? तुम क्या वापस आ जाना चाहते हो? नहीं पूछो, तुम बोलो तो। कल इलू का एग्जाम है, इसी रास्ते से जाऊंगी। इलू के लिए पोहा है। इलू को पोहा बाहर का पसंद है, घर का नहीं। और ये बहुत पुराना मतलब हम इसी से लेते हैं जनरली। बहुत पहले लेते थे, अब बीच में ब्रेक लग गया था, फिर और किसी से लेने लग गए थे। तो आज इसी से लिया है। अच्छा है ये पोहा, अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है खाने में। बहुत सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। पोहे के अलावा 3-4 तरह के नमकीन है, मूंगफली है और अनार है और पता नहीं क्या क्या है। ओनली 20 रुपीज़ का है ये। हाँ ये बंद सा अभी, नहीं तो खुल नहीं जाता क्या? कोरोना से बंद कर। कोटा कचौरी। आज हम फिर से कोटा कचौरी खाने आए हैं क्योंकि पिछली बार जब खाई थी ना, आता ही नहीं है इसमें वीडियो, तो फिर हमारा उससे पहले झगड़ा हो गया था ना, तो फिर स्वाद नहीं लगे। तो फिर आज 3 ले खाएगी ना? नहीं खा ले, समोसा, खा ले समोसा। तो कोटा कचौरी खाएंगे आज।
और मैं कचौड़ी सिर्फ कोटा वाली खाती हूँ क्योंकि उसमें हींग वींग का स्वाद होता है। अब मेरा चटनी नहीं होनी चाहिए। समोसे डालने का ये इसका शाही समोसा है बड़ा। नहीं, मेरी चटनी मत डलवाना किसी भी चीज़ में। ये मेरी बिना चटनी की कचौरी और ये इनको पसंद है चटनी, मीठी और हरी चटनी दोनों डलवाते हैं। खाएंगे? लो खा ले, गरम है बहुत। ओ भाई हाँ बहुत गरम है। नमकीन छोड़ दी इसमें तूने। हाँ सूप यूं फेंक रहे फूट जाएंगे। हाँ अभी भी एक होता है तो बड़ी मेरे ख्याल से तो यहाँ पे भी नहीं है। वो रहा उधर है कोने पे ही है, दिख गया। और कुछ तो यहाँ नहीं है तेरे स्कूल? नहीं मिल गया। तो बस यहाँ पे ये तैयारी हुई थी कि कल इलू का एग्ज़ाम है ना, तो फिर स्कूल जाना ही जाना है। अभी तक स्कूल वालों ने ऑनलाइन ऑप्शन नहीं दिया था, तो बस पहले बैग निकाला, बैग ढूंढा उसका। अब राइटिंग पैड जो होता है ना वो ढूंढ रही थी, तो ऐसे करके सारी चीज़ें ढूंढ के उसको दे रही थी। तो इलू का व्लॉग भी आएगा, वो देखना। इलू ने भी व्लॉग बनाया, इलू का भी बनाया 2 साल बाद जो स्कूल जा रही है तो उसका। फिर बस ये सब करके ये अपने काम पर लगे, इलू पढ़ने लगी थी। इनकी इच्छा हो रही थी कढ़ी की, तो मैंने पकोड़े वाली कढ़ी बनाई और इन्होंने बोला बाजरे की रोटी बनाना। तो पिछले बार इन्होंने गट्टे की फरमाइश की थी, इस बार इनकी फरमाइश थी कि कढ़ी और बाजरी खाएं। तो मैंने पकौड़ियाँ तल ली थी, उसी तेल में मैंने दाना मेथी डाल दी है और डाल दी है राई। आज मेथी वाली बनाऊंगी तो कढ़ी पत्ता ये डाल दिया है मैंने। और वैसे सबको पता है लेकिन फिर भी सब लोग बोलते हैं रेसिपी दे दिया करो जो भी बनाओ उसकी। तो मैंने ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है और अदरक डाल दी। इसके बाद प्याज और डाल दूंगी। तो ये देखिए प्याज और हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। कढ़ी का घोल बनाना सबको आता ही है। बेसन में नमक मिर्च डाला, हल्दी डाली और दही या छाछ डाला और थोड़ा पानी डाला और घोल बन गया कढ़ी का। तो फिर ये तड़का है तो उसमें मैंने मेथी डाल दी। ये टमाटो प्यूरी भी मैं डाल रही हूँ, तो वो टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है मैंने। इसको थोड़ा सा पका लूँगी, मेथी और टमाटर की प्यूरी को। और इसके बाद डालें, जो लहसुन खाता है वो भी डाल सकते हैं और जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो बस ये कढ़ी वाला घोल डाल दिया है और बस इसको पकने देंगे। कढ़ी में जितने उबाल आते हैं उतना ही अच्छा है ना। तो ये बना ली है और थोड़ा सा पानी और डाल दिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होती जाती है ये, तो फटाफट ये बन जाएगी। फिर बाद में डाल देंगे पकोड़े और उसके ऊपर से घी का तड़का डल जाएगा। वैसे तो घी में ही बननी चाहिए कढ़ी, लेकिन मुझे घी की चीज़ें पसंद नहीं आती है। जो चीज़ें घी में बनी हो तो ऊपर से हल्का सा तड़का फिर भी पसंद आ जाता है। तो मैंने घी का तड़का बना लिया है, राई डाल दी है, मिर्ची डाल दी है और अब डाल दूँगी इसमें कढ़ी में। तो बस हमारी कढ़ी तैयार है। फिर बना लेंगे रोटी। और आज कोई आने भी वाला था तो फिर फटाफट 1 बजे का टाइम दे रखा था उन्होंने, तो फिर है ना बस फटाफट खा लेंगे। और ईलू अपना पढ़ रही थी। तो ये कढ़ी तैयार है। अब रोटी बना ली थी और रोटी बना के फिर खा भी ली थी। आज हमने बुलाया हुआ था LIC एजेंट को बुलाया हुआ था, तो वो भैया आने वाले थे। 1 बजे का उन्होंने टाइम दे रखा था, तो फिर वो आएंगे। तो उनसे कुछ काम था, थोड़ा सा प्लान समझना था कुछ, तो इसलिए उनको बुलाया था। तो बस ये सारा काम निपटाया फटाफट कि चलो खा के फ्री हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। इलू भी थोड़ी सी सोएगी बाद में, तो फिर शाम को थोड़ा सा देख लेंगे आसपास ही कोई तफरी मारने चले जाएंगे। तो बस ये मैंने आधा बाजरा और आधा है ना आटा मिला लिया था। पूरे बाजरे की तो मैंने नहीं बनाई, फिर मैंने ये बना ली क्योंकि इन्होंने बोला चलो बाजरा रहने दो, सिंपल ही बना लो। तो मैंने कहा चलो बाजरा भी मिला देते हैं, आटा भी मिला देते हैं। तो बस ये चाय बन रही थी। चाय भी आज हमारी जल्दी हो गई है क्योंकि वो भैया आए थे तो उनके लिए बनानी थी। तो फिर उन्होंने बोला अपनी भी बना लो, तो अपनी अभी चाय हो जाएगी। तो बस ये चाय बन रही है और उनके लिए तैयार कर देते हैं भुजिया बिस्किट और सब। तो फिर बस उनको दी, हमने पी और थोड़ा बहुत रेस्ट किया।
और फिर शाम को निकलना था हमको ऐसे ही। तो ऐसे कहीं रुकेंगे नहीं, बस गाड़ी में ही चक्कर निकाल आएंगे, जैसे स्टैचू सर्किल हुआ और ऐसे करके। तो बस ये चाय बन गई थी, तो छान लेते हैं इसको और दे देते हैं उधर, और फिर थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने ना इसका मुझसे पूछा था कि कहाँ से ली, इसका रिव्यू दो। ठीक है, तो ये है हेयर रिमूवल मशीन है। ये फेस के अपर लिप्स, फोरहेड, आईब्रोज इससे कर सकते हैं। ये कब ली थी, कैसे ली थी, उसका मैं बता देती हूँ। और जो जैसी मैंने ली थी वैसी नहीं आई थी, तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे देती हूँ। तो ये मैंने मंगवाई थी पिछले साल जब लॉकडाउन था तो पार्लर वगैरह सब बंद थे, तो मैंने सोचा चलो इसको मंगवा लेते हैं। और मैंने ऑर्डर की थी जो चार्ज हो सकती थी वो वाली, ठीक है। बट ये बैटरी वाली आ गई मुझे। तो मैं सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने इसको देखा, सर्च किया 2-3 चीज़ें, तो फिर मैंने इसको कार्ट पे डाल दिया। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी मे बी 350 या 400 रुपये के करीब, ठीक है। और आप सबको पता है कि मैं कुछ भी खरीदने से पहले बहुत बार सोचती हूँ, तो मैं एक बार कार्ट में डाल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि ज़रूरी है तो मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने कार्ट पे डाल दी थी, तो डाल दी। तो फिर काफ़ी दिनों नहीं ली। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि चलो अब ले ही लेते हैं, तो पार्लर और तो खुले नहीं है, तो अपर लिप्स, फोरहेड और ये कुछ हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, वापस गई कार्ट पे। तो उस टाइम इसकी जो प्राइस थी ना वो घट चुकी थी, मे बी 299 समथिंग ही हो चुकी थी, 289 या 99। तो जब इसका प्राइस और घट गया था तो मैंने कहा यार सही है यार, तो फिर तो ले लेते हैं, और चार्ज भी हो जाएगी। तो बस चार्ज पे लगाया, चार्ज हुई, रिचार्जेबल है तो होती रहेगी, काफ़ी टाइम तक रखी रहेगी। बट जब ये आई तो मैंने देखा इस पर कोई चार्जर नहीं था, ये बैटरी वाली थी। बैटरी डालो और उसके बाद इसको करो। तो लेकिन उस टाइम लॉकडाउन था तो वापस भेजने वालों का था नहीं, और सिर्फ 299 या 289 का था। तो मैंने कहा क्या वापस भेजना, तो चलो इसको ही अपन यूज़ ले लेते हैं। तो फिर यूज़ ली मैंने इसको। तो मे बी इसको अब 1 साल होने वाला है। तो ऐसे करके तो सेल डलता है एक, इसमें 10 रुपये का आता होगा बैटरी, और ये डलता है। फिर एक सेल में आपका पूरा ये हो जाएगा, अपर लिप्स हो जाएंगे, आधा पर्दा ये हो जाएगा, ऐसे करके। तो लेकिन मैंने थ्रेडिंग इससे कभी भी नहीं की है, बस एक्स्ट्रा बाल जो आए हैं वो आप हटा सकते हो इससे, ठीक है। बट अगर किसी को लेनी है तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, लेकिन मैं लंबे समय तक इसको नहीं बोलूँगी कि ये काम आती है। मे बी अब मेरी ये ख़राब होने वाली है या हो जाएगी। इस बार जब मैंने किया था ना तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम इसमें लगी कि सेल नया डालने के बाद भी जूं 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 ऐसा कुछ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये ख़राब होने वाली है। तो इसको खोल कर और सब कुछ मैं बता देती हूँ। तो ये बता दूँ कि जो आप मंगवाते हो ना तो वो चीज़ नहीं आती है इसमें। मैंने अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पता नहीं किससे मंगवाई, मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसे करके, और एक चीज़ और बता दूँ, ये ही चीज़ देख के ना अभी रिसेंट में मेरी सिस्टर ने भी इसको मंगवाया था, 400 रुपये की थी, उसके भी उसने भी रिचार्जेबल मंगाई थी। लेकिन जब वो आई ना वहाँ से, तो उसको वो भी चार्जर वाली नहीं थी, बैटरी वाली आ गई। तो चलो उसने भी कहा चलो बैटरी वाली ठीक है, बट बैटरी डालने पर भी वो नहीं चली ही नहीं उसकी भी। तो फिर उसने वापस उसको कराना पड़ा, ऐसे करके। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैंने दे दिया है। बहुत बेहतरीन चीज़ मैं नहीं कहूँगी, जिसकी चल जाए, जिसकी ना चले वो ना चले, ये वाली चीज़ है ये। तो लो तो अच्छी वाली ले लेना। और ये तो अगर ढंग की कौन सी आती हैं आप अमेज़ॉन पे देख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगी, तो आप कर सकते हो उससे। लेकिन हाँ, इससे जो भी बढ़िया वाली लोगे ना तो पेनलेस है, पेन ज़रा भी नहीं होगा। मैंने कई बार इससे अपर लिप्स किए हैं, फोरहेड किया है, लेकिन ज़रा भी पेन नहीं होता है। आप पार्लर पे जाओगे, अपर लिप करवाओगे, फोरहेड करवाओगे, उसमें आपको पेन होता है, खिंचता है क्योंकि बाल। तो फिर लेकिन इससे ज़रा भी पेन मुझे नहीं हुआ कभी, ना कोई कट लगा और ना ही मुझे पेन हुआ। तो इस मामले में बहुत अच्छी लगी मुझे। बट ये बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वालों चीज़ों में से नहीं है। तो एक सेल डालोगे तो आपका ये होगा, एक में ये होगा, ऐसे करके। तो बात वही पड़ जाती है पार्लर वाली, लेकिन पेन नहीं होता है। और अगर चार्जर वाली हो तो और भी सोने पे सुहागा है, तो अच्छी वाली लेना, लो तो। और ये ऑनेस्ट रिव्यू ही है, ठीक है। मैं इसको बता देती हूँ कैसे खुलती है और करके। ऐसे बस ये पेन जैसे होती है, इसका ढक्कन है ये, यहाँ इससे ऑन होती है, यहाँ से ऐसे करके, और यहाँ से फिर इसको ऐसे 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 कर लो,
तो सारे आपके बाल हट जाते हैं। इवन मैंने ईलू के भी कर दिए थे। मेरे भी थोड़े से आईब्रोज ना थोड़े से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से जुड़ जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं करवा। तो ईलू के भी हैं, तो मैंने ईलू के भी कर दिए थे और ईलू को भी मैंने अपर लिप्स मैंने एक बार कर दिया था, ठीक है। तो उसको भी ज़रा भी पेन नहीं हुआ। फेस के आपके यहाँ पे हैं कोई बाल वो भी हट जाएंगे, यहाँ पे हैं कोई बाल वो भी हट जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक बार में अच्छी वाली चीज़ ही ले लेना, ये मे बी उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, सिर्फ 299 में साल भर आपकी चल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन प्लस आपके सेल भी लगते हैं, बैटरी भी इसमें आपकी लगती है, तो ये है। तो मैंने रिव्यू दे दिया है, ठीक है। कई चीज़ें आप लोगों की कई रिक्वेस्ट रहती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन मैं उसका नहीं दे पा रही हूँ। इट मीन्स मेरे पास व्लॉग्स जो है ना पहले के बने हुए हैं, तो पहले के बने हुए जो व्लॉग्स हैं वो मैं पहले अपलोड करती हूँ, तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो उसी टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ, इसलिए कि पहले की मेरी वीडियोस बनी होती है। आपको जैसा कि पता है कि मैं एक दिन में कभी कभी 3 वीडियोस निकाल लेती हूँ, 2 वीडियोस निकाल लेती हूँ और नेक्स्ट डे मैं कोई शूट ही नहीं करती हूँ। काम सारे करती हूँ लेकिन नेक्स्ट डे मैंने शूट ही नहीं किया, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करती हूँ समझेंगे आप लोग। और इसका रिव्यू मैंने दे दिया, एक बार खोल के और बता देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए, मैंने सोचा चलो आपको यूज़ करके बता दूं। वैसे मुझे भी यूज़ नहीं करना था। तो ये देखिए इस तरीके से खुलता है और ये ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन होता है, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें अभी सेल नया नहीं डाल रखा था, लेकिन जब मैंने सेल नया डाला तो मैं आपको सच में बता दूं कि ये नहीं चला नया सेल डालने पर। इट मीन्स ये ख़राब हो चुका है, तो इसको लिए लगभग 1 साल होने वाला है। तो इसलिए अब लेकिन मुझे लेना तो पड़ेगा दूसरा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद आ गई, लेकिन अच्छा वाला लेंगे। तो लेनी तो मुझे वापस से है ये चीज़, क्योंकि इसका मुझे बहुत फ़ायदा लगा यार क्योंकि अपर लिप्स और ये ना फटाफट घर पे बैठे ही हो जाते हैं। तो मुझे दूसरा लेना था। तो देखो नया सेल भी डाली था, फिर भी ये चला नहीं। तो मैंने कहा चलो सच चीज़ बता देते हैं, कि मैंने सोचा आपको दे देती हूँ रिव्यू नया सेल डाल के, लेकिन ये चला ही नहीं। मैंने कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछली बार कि ख़राब होने वाला है, तो ये ख़राब हो गया है। हम लोग रेडी हो गए चक्कर निकालने के लिए, तो थोड़ा सा ऐसे ये पढ़ ली है। तो अभी कल ना इसका वो इजी वाला है, आईटी का है, इस वजह से पूरा एमसीक्यू और सारे सब्जेक्टिव है। तो एमसीक्यू है ना, तो थोड़ा सा संडे है तो थोड़ा शाम को जाए आते हैं। और फिर तो बस लगातार गैप ही नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो ऐसे एग्जाम्स है ना उनमें गैप बहुत कम है। 1 तारीख को भी नहीं रखते, पर शिवरात्रि क्या कुछ, हाँ उस दिन का गैप आ गया, वरना तो 5 तारीख तक तो लगातार है। इसके संडे है, संडे को थोड़ा सा, और उसके नेक्स्ट डे एसएसटी है, इस बार गैप नहीं है। तो ऐसे ही अभी थोड़ा सा चक्कर निकाल लेते हैं और फिर वापस आके थोड़ी सी पढ़ लेगी। मैंने ये डाल लिया है, इसने भी येलो पहन लिया है, हम घर के कपड़ों में। ये वैसे मेरे घर का नहीं था बाहर हमारे बच्चे खेलते हैं कॉलोनी में, तो इनको दिख गए तो उन्होंने कहा 2-3 बॉल मुझे भी करवा दो, मैं भी बॉल बैटिंग करके चाहता हूँ घूमने। तो बस इन्होंने की। रोबोट रेस्टोरेंट हमारे घर के पास भी ना खुल गया है, तो अभी आएंगे कभी इस पे। वो देखना रोबोट इलू, वो रोबोट वाला था ना, वो विक्याई में, तो बहुत दूर हमारे घर से, तो अपोजिट है ना, तो एकदम से इधर खुल गया है ना। आजकल सारी चीजें पास, तो बस यहाँ पे जाएंगे कभी। अभी तो बस बिल्कुल नया खुला ही है ये। तो ऐसे चक्कर तो हम डेली निकालते, कभी किस साइड चले जाते किस साइड। तो इस बार हमने कहा चलो स्टैचू सर्किल साइड होके फिर चले जाते हैं। तो ऐसे करके हम इस जगह से निकले थे, शायद आंटीज़ वाला जो है उस तरफ से। फिर स्टैचू सर्किल गए, थोड़ा सा देख लिया, 2 चक्कर निकाले वहाँ के, और बस फिर उतरे नहीं थे क्योंकि इलू का एग्ज़ाम था ना, तो फटाफट बस चक्कर निकाल के और फिर हमने सोचा चलो घर चले जाएंगे। तो बस यहाँ का चक्कर निकाला, उतने में ही अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे संडे के टाइम पे लोग आते जाते हैं, तो अच्छा लगता है। जहाँ भीड़ भाड़ वाला होता है ना, वो मुझे सही लगता है कि 4 लोग दिख रहे हैं ऐसा। तो पार्क के अंदर भी बैठे रहते हैं, यहाँ सर्किल के अंदर और उस साइड भी बैठे रहते हैं, तो अच्छा लगता है। बस फिर घर आए, उस साइड से मोमोज लिए
मोमोज़ खाए, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए लिए थे, ज़्यादा नहीं। फिर गोलगप्पे खाने का मन था कि 5-6 फ्लेवर वाले खाएंगे, और फिर घर आ गए थे। इलू पढ़ने लगी थी और खाना बनाने का मेरा मन नहीं हुआ, तो हमने चना मसाला और तंदूरी रोटी मंगवा ली थी, तो बस वो खा ली थी। तो फिर वो मैंने शूट नहीं की। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।